सबको नमस्ते। ये योग सूत्र 2/20 मेरे आचार्य जी स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य जी द्वारा बहुत ही सुंदर गहरा ज्ञान है। दृष्टा दृषि मात्र है शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्य है, ये सूत्र है। इसका अर्थ है दृष्टा अर्थात देखने वाला जीवात्मा दृषि मात्र है अर्थात केवल देखने की शक्ति रूप है। शुद्ध अपि वह जीवात्मा निर्विकार ज्ञान स्वरूप एवं शुद्ध होते हुए भी प्रत्यय अनुपश्य है, सांसारिक पदार्थों को बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखने वाला होता है। इसका भावार्थ है कि महर्षि व्यास इस सूत्र की व्याख्या में कहते हैं कि दृष्टा चेतन जीवात्मा शुद्ध एवं निर्विकार है एवं स्वयं सब कुछ देखने वाला है, परंतु बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखता है। सूत्र में दृष्टि मात्र का अर्थ है कि देखने वाली शक्ति विशेषण रहित है, अर्थात चेतन जीवात्मा को चेतन कहने के लिए किसी अन्य विशेषण की आवश्यकता नहीं है। चेतन जीवात्मा देखने वाली शक्ति है एवं शुद्ध है, तथापि बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखने वाला है। सांख्य दर्शन में कहा है शरीर अधिव्यति रक्तः पुमान, अर्थात यह जीवात्मा शरीर आदि अंगों से भिन्न है और शरीर नहीं है, जड़ नहीं है, चेतन है। असंगोयम पुरुषः इति, अर्थात यह जीवात्मा अपने स्वरूप से ही संग दोष से रहित है, अर्थात इस पर प्रकृति के गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर कोई भी बंधन प्रभाव नहीं होता। इसी बात को इस योग सूत्र के उपरयुक्त सूत्र में कहा कि जब जीवात्मा शरीर रहित है और जब तक गर्भ में नहीं आता तब तक चेतन जीवात्मा केवल देखने की शक्ति रूप है, पर बिना इंद्रिय संपर्क कुछ नहीं देख सकता। यह शुद्ध निर्मल नित्य मुक्त होता हुआ भी शरीर धारण करने पर तथा बुद्धि से संबंध होने पर बुद्धि वृत्ति के अनुरूप ही देखने वाला होता है। कितना सुंदर ज्ञान है, चाहे तो दोबारा सुनिएगा। इस शुद्ध चेतन जीवात्मा का बुद्धि द्वारा दृश्य से संबंध ही उसे ऊंच नीच योनियों में जन्म पाने का कारण बनता है। चेतन जीवात्मा बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि प्रकृति से रचित है, प्रकृति का परिणाम है बुद्धि, परंतु जीवात्मा अपरिणामी है तथा अकर्ता है, प्रकृति रूप जीवात्मा नहीं है। जीवात्मा को बाहरी विषय का ज्ञान बुद्धि वृत्ति द्वारा संभव होता है। बाहरी विषय का ज्ञान प्रथम ज्ञान इंद्रियों को प्राप्त होता है, जैसे आंखों को देखकर, कानों को सुनकर, जिह्वा को चखकर, नासिका को सूंघ कर तथा त्वचा को स्पर्श करके ज्ञान होता है। इसके पश्चात यथाक्रम द्वारा मन अहंकार द्वारा बुद्धि को प्राप्त होता है। बुद्धि इस ज्ञान को आत्मा को पहुंचाती है। इस क्रिया को ही वृत्ति कहते हैं। वस्तुतः निर्गुण अर्थात रजगुण तमगुण एवं सतोगुणों से रहित होने से जीवात्मा मन बुद्धि चित्त इत्यादि धर्म वाला नहीं है। अतः जीवात्मा चिन्ह मात्र अर्थात चेतन है, चिधर्म नहीं है, अर्थात चित्त इत्यादि धर्म वाला नहीं है जीवात्मा। सांख्य शास्त्र में निर्गुणत्वान चिधर्म अर्थात निर्गुण होने से जीवात्मा चिधर्म वाला नहीं है कहा है, क्योंकि चित्त आदि धर्म तो त्रिगुणी प्रकृति का परिणाम है और जीवात्मा परिणामी नहीं है, परंतु अहंकार चित्त इत्यादि के अभाव में जीवात्मा कुछ ग्रहण करने में सर्वदा असमर्थ है। वह इस संपूर्ण जगत का दृष्टा निर्गुण निर्विकार एवं नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव इत्यादि गुणों वाला होने पर भी प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण अविवेकी हो जाता है और सुख दुख जन्म मरण इत्यादि के बंधन में फंस जाता है। सांख्य शास्त्र ने सुषुप्त या ध्यास साक्षित्वम कहकर समझाया कि सुषुप्ति आदि अवस्था अंतःकरण बुद्धि की वृत्ति मात्र है, जीवात्मा की नहीं है। जीवात्मा केवल इस वृत्ति का साक्षी है। जीवात्मा स्वतंत्र है, बुद्धि परतंत्र है। जीवात्मा चेतन है, बुद्धि जड़ है, अतः बुद्धि एवं जीवात्मा परस्पर भिन्न भिन्न है। जीवात्मा शुद्ध रूप और विकार रहित तथा परिणाम रहित होने पर भी बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखने वाला है। इसका अभिप्राय है कि यदि बुद्धि ज्ञान द्वारा शुद्ध हो जाती है
तब जीवात्मा भी वृत्तियों के स्वरूप जैसा ही शुद्ध भाषित होता है, क्योंकि ऊपर के सूत्र में यह पहले ही कह दिया कि जीवात्मा बुद्धि के संबंध से बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखने वाला पुरुष है। अर्थात जैसे भी धर्म, पदार्थ, ज्ञान, अज्ञान, चेतन, जड़ इत्यादि ज्ञानेंद्रियों द्वारा तथा मन द्वारा बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है, बिल्कुल वैसा ही ज्ञान जीवात्मा ग्रहण करता है और तत् रूप अर्थात वैसे ही अपने आप को जीवात्मा समझने लगता है। जीवात्मा बाहरी ज्ञान को बुद्धि के सहयोग से प्राप्त करता है तथा जीवात्मा वृत्तियों के रूप वाला ही भाषित होता है, परंतु जीवात्मा स्वयं बुद्धि के समान रूप नहीं है। अतः जब बुद्धि ज्ञान द्वारा शुद्ध होती तभी जीवात्मा ज्ञान स्वरूप भासता है, अर्थात जीवात्मा अपने सत्य ज्ञान रूप को बुद्धि के अनुरूप देखता है, क्योंकि जीवात्मा बुद्धि द्वारा ही सब कुछ ग्रहण करता है। अतः बुद्धि के अत्यंत नजदीक है और बुद्धि के बिल्कुल विपरीत भी नहीं है। इसलिए वेदों में गायत्री मंत्र का महत्व है, क्योंकि उसमें ध्यान योग के द्वारा बुद्धि में ज्ञान के प्रकाश होने की कामना की गई है। क्योंकि शुद्ध मुक्त होने पर भी जीवात्मा बुद्धि की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है, परंतु सब कर्मों का भोक्ता जीवात्मा स्वयं है। ये योग सूत्र 2/20 है, बहुत ही सुंदर है। आप चाहिए तो दोबारा सुनिए और तीसरी बार भी सुनिए, बहुत ही गहरा ज्ञान है। मैं 2/21 का भी वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही अच्छा ज्ञान है। सबको नमस्ते, ओम।